वेलकम टू माय चैनल। रोहित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे से जुड़ने के लिए। रोहित जो कि या अभी थैंक यू। आईआईटी मंडी से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम से अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं। और खास बात यह है कि वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो हमें उनसे प्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी, फैक्चुअल नॉलेज मिल पाएगी। तो हम रोहित से बहुत सारे आईआईटी मंडी के बहुत सारे चीजें, जैसे एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ब्रांच प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट और सभी चीजों पे मैं एक छोटा सा टू द पॉइंट डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स रोहित फॉर ज्वाइनिंग में। सबसे पहले आप थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दें। मेरा नाम रोहित सिंह और मैं आईआईटी मंडे से एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स कर रहा हूँ और मैं 2021 से 2023 बैच के बीच में कर रहा हूँ। सो और कुछ वहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है? जस्ट बेस्ड ऑन द गेट स्कोर और इंटरव्यू भी होता है? अभी तक तो इंटरव्यू का कोई ऐसा प्रोसीजर आईआईटी मंडी ने नहीं लागू किया है। सो आगे करते हैं, इसका कुछ कह नहीं सकते। आप 2 साल से वहाँ अपना स्टडी परस्यू कर रहे हैं, तो आप अब बेटर एनालिसिस कर पाएंगे वहाँ का ब्रांच हम्म, का क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, हमें कौन कौन सी ब्रांचों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कोड में क्या ब्रांच की प्रायोरिटी होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी बहुत सारे ब्रांच होंगे तो उसमें क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। पीएलएसआई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एलिजिबल होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है और कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एलिजिबल है। तो अगर ब्रांचेस प्रेफरेंस की बात की जाए तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो तो फिर आपको वीएलएसआई आपका पहली ब्रांच होनी चाहिए प्रेफरेंस में। और दूसरा कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग। और इंटरडिसिप्लिनरी में अगर आप अगर प्लेसमेंट वाइज बात करेंगे तो मैं एमईई को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, दूसरा एमईएस को। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आप वीएलएसआई पहला प्रेफरेंस होना चाहिए और दूसरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। और तीसरा आप अगर इंटरडिसिप्लिनरी में जाना चाहिए तो सेम प्रोसीजर, एमई फर्स्ट एमईई एंड दूसरे में एमईएस। अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो आप एफटी को भी ऑप्ट कर सकते हो। रैंक कितने रैंक पे हम ये सब ब्रांचें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक ओवरऑल आइडिया? 2021 बैच में जब मैंने एडमिशन लिया था तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के लिए सबसे लोवेस्ट स्कोर था 566 फॉर ओबीसी। एंड अगर जनरल की सबसे लोवेस्ट बात की जाए तो यहाँ पे 576 फॉर जनरल। और अगर पिछले सिनेरियो का काश मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है कि पिछले सीजन में कितना गेट स्कोर गया था, बट मुझे लगता है कि जो पिछला सीजन है थोड़ा सा हाई रहा हम लोगों के मुकाबले। मे बी 580 लास्ट गेट स्कोर रहा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के लिए। और फॉर ओबीसी एंड फॉर जनरल इट विल बी समथिंग अराउंड 600। अगर आप इंटर वीएलएसआई की बात हम्म। वीएलएसआई की बात करें तो वीएलएसआई में 650 आई थिंक जनरल गेट स्कोर में भी 10-20 इधर उधर वेरी भी हो सकते हैं। और ओबीसी के लिए 630 ये सीन है। और बाकी जो सीएसपी के इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं यहाँ पे थोड़ा सा लो होता है, तो मुझे लगता है कि 500 जनरल के लिए सीएसपी में मिल जाएगा। बाकी आप अदर कैटेगरी के लिए से अंदाजा लगा सकते हैं कितना जाएगा आगे, थोड़ा इधर उधर। इंटर्नशिप का क्या सिनारियो है वहाँ पे? मतलब कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप हो जाता है, फिर कितने, मतलब कौन कौन सी टॉप कंपनी आती है लाइक इंटर्नशिप के लिए? प्लेसमेंट के बारे में हम बाद में डिस्कस। तो जहाँ तक कि मेरा बैच था, अगर मैं 2021 बैच की बात करूँ तो इसमें वीएलएसआई में 100% इंटर्नशिप थे और इलेक्ट्रॉनिक्स में 100% इंटर्नशिप थे और सीएसपी में समथिंग अराउंड 80% इंटर्नशिप थे। कुछ और टॉप बाकी जो कंपनी। स्कूल ऑफ इंजीन हम्म। अगर आप वीएलएसआई की बात करें तो एनवीडिया, सिनोप्सिस, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बात की जाए तो यहाँ पे रॉबर्ट बॉस, वेरोक इंडस्ट्रीज, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स से भी यहाँ से लिए थे। और उसके बाद फिर इंटर्नशिप के लिए कंपनीज थी कुछ, जैसे टाटा मोटर्स भी थी। टाटा मोटर्स के बाद ओला इलेक्ट्रिक भी हिस्सा लाई थी इंटर्नशिप के लिए। और फिर काफी नाम है, मतलब अगर बोलो तो ये ब्रांडेड, सारी हाँ ब्रांडेड कंपनी। हाँ
हाँ, देखिए अगर आप डिपेंड करें तो इसमें इंटर्नशिप के कंपनीज़ आती हैं बट आपको फिर अपने कुछ स्किल्स भी वहाँ पे शो करने चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि ये आपका 100% इंटर्नशिप हो ही जाएगा, ठीक है? और अगर अगर हमारे जूनियर्स की बात करें जो अभी आए हैं तो उनमें से सिर्फ़ 4-5 लोगों का अभी तक इंटर्नशिप हुआ है। तो इसे कुछ कह नहीं सकते कि आप 100% इंटर्नशिप हो ही हाँ, कंपनी अच्छी आती हैं, आपको वहाँ पे अपने आपको प्रूव करना पड़ेगा फिर। प्लेसमेंट में जैसे हम प्लेसमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर और सॉफ्टवेयर प्रोफाइल। तो कोर के लिए कितनी कंपनी आती है, कितनी हाईएस्ट पैकेज ऑफर करती है, मिनिमम मैक्सिमम, एक एवरेज, मीडियम पैकेज, इन सब चीजों पे टॉप कंपनी कोर मतलब किस टाइप की कोर कंपनी आती है, फिर हम इसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है। मुझे बाकी ब्रांचेज़ का तो कुछ ख़ास आइडिया नहीं है कि प्लेसमेंट तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं अपनी इस पॉइंट पे मैं अपनी ब्रांच का रखूँगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स का, मीन्स तो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल। हाँ, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल या हाँ, हम्म। ठीक है। जो भी कंपनीज़ आती हैं, वो लगभग रिलेटेड सारी ब्रांचेज़ को अलाउ करती हैं, तो आप प्लेसमेंट हम्म। के लिए तो एलिजिबल होंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलॉन्ग करते हो तो। तो अगर कोर की बात करें, तो यहाँ पे कंपनीज़ लाइक अ, बॉश, हनीवेल, सीमेंस अ मर्सिडीज बेंज, जनरल इलेक्ट्रिक, ल्यूमेंसीज और वेरॉक इंडस्ट्रीज एंड और भी एमएनसीज थी। कुछ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स फुल टाइम के लिए आई थी, कुछ लोगों को ले गई। और फिर क्या वैसे ही है बाकी तो ये कुछ एमएनसीज़ तो लगभग जितनी अलग और भी आईआईटीज़ में आती हैं, वो सारी एमएनसीज़ यहाँ पे विज़िट करती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स भी यहाँ पे आप जैसे कि जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, जो काफ़ी सेटल हो चुके हैं, वो भी हम्म। काफ़ी विज़िट करते हैं स्टेट में। तो प्लेसमेंट के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ है यहाँ पे, प्लेसमेंट आपको यहाँ से अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। पैकेज के बारे में कोई आइडिया, मीन्स एज ए एवरेज पैकेज या हाईएस्ट मिनिमम? पैकेज फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हाईएस्ट 20 एलपीए, lowest 10 LPA and average 14 LPA for my batch. सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में क्या सिचुएशन? Software is excellent for IIT Mandi. I don't say anything wrong with the software because all companies you heard about the softwares all visited here and quite good packages. So in the field of software, I think no one can beat IIT Mandi. Maybe, but IIT Mandi is excellent for software. एमटेक का प्लेसमेंट सिनेरियो कितना परसेंटेज हम मान सकते हैं? अगर आप सिर्फ़ अगर कोर की ब्रांचेज़ की बात करें तो प्लेसमेंट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। अगर हमारे सीनियर्स थे वहाँ पे सारे जो कोर की ब्रांचेज़ ऊपर की जो इंटरडिसिप्लिनरी को हटा दें पीईडी, वीएलएसआई और सीएसपी तो यहाँ पे लगभग आई थिंक मोर देन 95% प्लेसमेंट्स थे हमारे सीनियर बैच के। अभी के बैच के पीईडी का ऑलमोस्ट 95% प्लेसमेंट है। एक 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 आध लोग रह गए हैं। सीएसपी का मोर देन 100% मीन्स आधे वहाँ पे तो आधे से ज़्यादा के पास 2-2 ऑफ़र्स हैं, फिर 3-3 ऑफ़र्स हैं। बीएलएसआई का कुछ ख़ास मैं आइडिया नहीं दे सकता यहाँ पे आप लोगों को क्योंकि उसके बारे में मुझे इंटर्नशिप तो 100% बीएलएसआई की ये मुझे पता था क्योंकि फुल टाइम का मुझे कुछ ख़ास आइडिया नहीं है यहाँ पे। बीएलएसआई है द एजुकेशन एस्पेक्ट। मीन्स कोर में हम अगर कोई विलिंगनेस है तो उसके लिए परफेक्ट है, मतलब सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। और अगर अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड से बिलॉन्ग करते हो तो आईआईटी मंडी इज़ गुड ऑप्शन। ओके। और जैसे बीटेक और एमटेक के प्लेसमेंट में कोई मतलब बायसनेस तो नहीं होती है, लाइक एमटेक सारे कंपनी में अलाउ होते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कंपनीज़ पे। हम अपनी तरफ से पूरी जो हमारा प्लेसमेंट सेल है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जो भी कंपनीज़ आ रहे हैं, बीटेक को अलाउ करें, एमटेक को अलाउ करें और भी जितनी और उसमें से अगर कुछ वो ब्रांच को प्रेफ़रेंस कर रहे हैं, तो हम ट्राई करते हैं उनसे कि आप ये भी जो ब्रांचेज़ हैं वो भी अगर उससे रिलेवेंट कोर्सेज़ पढ़ रही हैं, तो आप ये भी ब्रांचेज़ उसमें एलिजिबल हो सकती हैं। तो कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है, अगर कोई भी कंपनी ये फिर उस पे आज कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किस ब्रांचेज़ को अलाउ कर रही है। अगर कंपनी ओके है बीटेक, एमटेक ऑल द ब्रांचेस तो फिर यहाँ पे प्लेसमेंट सेल को भी अच्छी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया आईआईटी होने के कारण बहुत सारे लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं ज्वाइन करने में, आपका क्या व्यू पॉइंट है?
एमटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि अगर आप ऊपर की 3 ब्रांचेज़ में लाइक करते हो तो फिर अच्छा ऑप्शंस है। बाकी अगर आप देखिए पहली बात कि डिपेंड करता है कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आप उसमें से आप एक बेस्ट चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप पास और भी कॉलेजेस के आईआईटी हैं, तो आपको पहले अपनी एक प्रेफ़रेंस बनानी चाहिए कि उसमें हम किसमें फिट हो रहे हैं। उसके बाद अगर आईआईटी मंडी की बात करें, तो आईआईटी मंडी में जो एमटेक के शुरू के 3 ब्रांचेज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, वीएलएसआई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव एंड सीएसपी। इसमें मुझे नहीं लगता कि प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी। और कोर्स के स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब और आप एक अच्छा स्किल डेवलप कर सकते हो यहाँ पे। तो प्लेसमेंट इज़ गुड फॉर 3 ब्रांचेज़। और अगर आप थोड़ी-सी जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज़ हैं, उनकी प्लेसमेंट अच्छे हैं। बट 100% तो नहीं कह सकता, बट फिर भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं वो भी 3 ब्रांचेज़। एकेडमिक स्ट्रेस कितना है वहाँ पे? एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है? वर्कलोड कितना है? अ अगर हम चाहें कि एमटेक के साथ कुछ और प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, तो उस टाइप का कैसा एनवायरनमेंट है? हमें टाइम मिलता है, फ्री टाइम या नहीं? इस सब चीज़ों पे थोड़ा देखिए ये तो मेन डिपेंड करता है कोर्स स्ट्रक्चर्स पे और आपके अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो सेकंड ईयर में तो गाइड पे। और अगर ओवरऑल एक ऐसे पॉइंट रखा जाए तो आपको थोड़ा-सा हेक्टिक लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से है तो आप थोड़ा-सा मतलब मुझे नहीं लगता कि आप अलग प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप कोर की ब्रांचेस में हो तो। जैसे कंप्यूटर साइंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वीएलएसआई और कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग। इस ब्रांचेस में अगर आप बिलॉन्ग करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि आपको कोर्सेज़ वर्क में काफ़ी बिज़ी होना पड़ेगा। और नहीं, चांस उतना नहीं है। बाकी अगर आप थोड़ी-सी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में बिलॉन्ग करते हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा-सा मौका मिल सकता है कि आप उसके साथ-साथ कुछ और चीज़ का प्रिपरेशन कर सकते हो। अटेंडेंस का क्या सीन है? अ, अटेंडेंस फिर भी आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे हो तो आपको क्लासेस जानी पड़ेगी, फिर भी जो बाकी सिनेरियो से 70% 80% रूल है, वो भी सेम यहाँ पे भी। प्रोफ़ेसर का लेक्चर किस टाइप का होता है? हुँ, एमटेक के प्रोफ़ेसर जो मेरे डोमेन में है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, वो काफ़ी अच्छे प्रोफ़ेसर्स हैं, काफ़ी नॉलेजफुल हैं और आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा एमटेक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में। मीन्स इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यू विल लर्न ऑल थिंग अबाउट द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस एक ड्राइव्स, ड्राइव्स मीन मोटर कंट्रोल एंड सो ये दोनों को मिलाया जाए तो यहाँ पे एक ठीक अच्छा डिपार्टमेंट है। तो आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर आईआईटी मंडी के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स ब्रांच का देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कोर्स स्ट्रक्चर्स है। ओवरऑल कैंपस लाइफ़ का कैसा आपका एक्सपीरियंस है? Camp campus life, it IIT Mandi is situated in a valley. So if you see this campus is all around with the hills and it's quite beautiful campus. And अब जो भी यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे जाने के बाद जाने की इच्छा ही नहीं होगी यहाँ से। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। सर्दियों में काफ़ी ठंड, गर्मियों में भी आपको मतलब कभी यहाँ पे गर्मी महसूस तो होती नहीं है और चारों तरफ से हरा-भरा है। और कैंपस लाइफ में हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं और फैसिलिटीज़ तो सारी ही ठीक है और मेस का भी ठीक है, बुरा तो नहीं है मेस। लैब तो काफ़ी अपडेटेड होंगे अगर नया जो भी नया आईआईटी है उसके सारे इक्विपमेंट मॉडर्न सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होंगे। हुँ। हाँ, लैब्स में मुझे तो कोई प्रॉब्लम अभी तक फ़ील नहीं हुई है और बाकी जो मेरे बैचमेट्स हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम अभी तक फ़ील नहीं हुई है। तो लैब नहीं देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आईआईटी मंडी काफ़ी अच्छा है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। ये तो मैं कह सकता हूँ। थैंक्स अ लॉट रोहित फॉर और जॉइनिंग मी। हाँ, या थैंक यू। आपने बहुत ही अपने तरीके से बहुत ही अच्छे वे में चीज़ों का आंसर किया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अ, आप सभी दर्शकों को मेरा दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।